Hello students, in my last lecture I started the chapter Establishment of Company Rule in India, and we have read about all that various European powers they came to India for trading, but at last how the British East India Company became the master of India and ruled over India for about 200 years. Fine. Now our next topic is the Carnatic Wars that started from 1746 till 1763. Before started the topic, we must know about the learning objectives. First of all, the students will be able to state the meaning of Carnatic Wars, means ये wars क्या थी, why the name was given, and list three causes of the first Carnatic War, describe two main consequences of the first Carnatic War. After watching this video, these objectives would be achieved by you. What were these wars? The Carnatic Wars. It was a series of battles fought between the British and the French for the control of trading posts in India during the year 1746 to 1763. मतलब ये कि बेटा ये 3 बार ये लोग आपस में लड़े, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे वर वेरी पावरफुल. दोनों ही इतने पावरफुल थे कि कोई भी हारने वाला नहीं था. फर्स्ट बैटल में जब नहीं डिसाइड हुआ, देन सेकेंड, देन थर्ड, तो 3 Carnatic wars were there. And in today's lecture, we'll study about the first Carnatic War. Before explaining the war, I would like to show you the place where this place was. Actually, it was a hinterland, means coastal area ये था. You can see it was in the southern part of India. You can see it is written in pink with black color, Carnatic, Carnatic. फाइन. अभी जो तमिलनाडु वाला हमारा एरिया है ये हमारा कर्नाटिक होता था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. फर्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन दैट टुक प्लेस इन 1740 बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया. मीन्स बेटा ऑस्ट्रिया कंट्री जहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन मीन्स वहाँ पर जो रूलर था एक्चुअली उसके कोई बेटा नहीं था, 2 बेटियाँ थी. तो वहाँ पर लड़ाई चल रही थी कि नेक्स्ट रूलर कौन होगा, जिसमें ये वॉर थी ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में. फाइन. तो इंग्लैंड एंड ब्रिटिश दे एंटर्ड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. हियर इन दिस मैप you can see Austria, it is red in color, and Prussia on the top of Austria. And then France and Britain, they entered from the opposite sides. Like France supported Prussia, whereas the English, they stood by the side of the Austria. Fine. तो इन्हीं को लेकर दोनों की लड़ाई थी और यही लड़ाई इन्होंने इंडिया में भी शुरू करी. अब वहाँ इंडिया में क्या हुआ, विल कम बैक टू द मैप ऑफ इंडिया. यू कैन सी दिस एरिया कर्नाटिक. मेड्रास इज रिटन हियर, इट इज़ रिटन हियर मेड्रास. फाइन. तो ये एरिया ब्रिटेन के अंडर था, लेकिन हुआ क्या. सी द सेकेंड पॉइंट, कमांडर बर्नेट द ब्रिटिश नेवल ऑफिसर रीच्ड इंडिया विद ट्रूप, बट फ्रेंच प्रपोज पीस विद द ब्रिटिश. वो लड़ने के लिए आया, लेकिन फ्रेंच जो थे उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, तो वो लोग वापस चले गए. एंड द नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन, एंड ही ऑल्सो गेव द ऑर्डर दैट देर वॉन्ट बी एनी वॉर, कि मेरे एरिया में यहाँ पर कोई वॉर, आरकोट में कोई वॉर नहीं होगी. सो बर्नेट रिटर्न टू इंग्लैंड, बट जनरल डुप्ले डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस एंड अटैक मद्रास एंड ऑक्यूपाइड इट, विच वॉज अर्लियर. आई टोल्ड यू ना कि मद्रास जो था वो ब्रिटिश के अंडर था, लेकिन फ्रेंच ने उस पर अटैक करके उसको ऑक्यूपाई कर लिया. व्हेन द ब्रिटिश कंप्लेंट टू द नवाब अबाउट दिस कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डिच लाइक धोखा हुआ है, ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द फ्रेंच. अनवरुद्दीन ने फ्रेंच के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दी. द बैटल टुक प्लेस इन 1746. ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन केम टू एंड इन 1748. उधर से वो लड़ाई ख़त्म हुई, इधर से ये भी लड़ाई ख़त्म हो गई. लेकिन हुआ क्या, अनवरुद्दीन हार गया एंड फ्रेंच दे वॉन द बैटल बिकॉज दे वर मेंटली प्रिपेयर. वो लड़ने के लिए तैयार थे एंड ऑब्वियसली दे हैड मॉडर्न वेपन्स, उनके पास अच्छे हथियार होते थे. यूजली वो इंडियन किंग्स को, इंडियन रूलर्स को हरा देते थे. जब अनवरुद्दीन हार गया,
फ्रेंच की भी पावर जो इंडिया में थी वो वीक हो गई। फाइन। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन में फ्रेंच and British, they signed a treaty. According to that treaty, they had to sign, like they had to hand over Madras back to England. These were three consequences, means result of the first Carnatic War. Nawab Anwaruddin was defeated. The power of France weakened in India also. France was forced to sign up a treaty and hand over Madras back to England. That was it with the first Carnatic War. We'll continue the series of wars in the next lecture. I hope you must have understood what these wars were all about. Thank you.